नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी आपके काम की बात। और वो काम की बात ये है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशन से कैसे बचें, ये बात पता चल जाएगी। यानी आपके सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, आपको किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं करना होगा और आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के जाल से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली पर्सन, आपका कोई रिलेटिव अगर किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर फंस चुका है, तो आपको इस वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर करना है, जिससे कि उनकी भी मदद हो पाए। और आपका एक छोटा सा यहाँ पर शेयर करना किसी की लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, किसी को सारे परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। तो आज की वीडियो रहेगी 7 दिन वाले फर्जी लोन एप्लीकेशंस के संबंध में। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं फर्जी लोन एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं और मैं क्यों 7 दिन बोल रहा हूं। तो कॉमनली ये जो लोन एप्लीकेशंस हैं ये 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं। अभी मैं देख रहा हूँ रिसेंटली कुछ ऐसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन आ गई हैं, शायद 1-2 ऐसी फर्जी लोन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में जो कि 14 दिन का भी लोन प्रोवाइड कराती हैं, बट हैं वो फर्जी। उनका लोन आपके सिविल में शो नहीं होगा, उनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है, वो कोई लोन एग्रीमेंट लेटर, कोई सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। और यही 7 दिन वाले का भी यही हाल है, ये भी कोई लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं, इनका लोन भी सिविल में शो नहीं होता है। और जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर की डिमांड करेंगे इन एप्लीकेशन से, जो कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैं, तो इनके रिकवरी एजेंट आपके पास भेजते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। और पूरा खेल कॉन्टैक्ट लिस्ट का ही होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि पूरा जो खेल होता है इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही होता है। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट जब ये आपके पास भेजेंगे तो आपको लगेगा यार इनके पास मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है और इनका पेमेंट कर देना चाहिए। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तब भी आप फंसे रहेंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार इन फर्जी लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट कर दिया, ये दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। चलिए, हो सकता है अभी आपको पूरी बात समझ में ना रही हो, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूँगा। तो जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होती हैं, देखिए प्ले स्टोर में 2 तरीके की एप्लीकेशन होती हैं। एक होती हैं जेन्युइन, जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज या बैंक के बिहाफ पर वर्क करती हैं, और एक होती हैं फर्जी। अब फर्जी को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, ये एक तो बहुत छोटा टेन्योर देती हैं, मतलब 7 दिनों का। 99.99% जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं वो 7 दिनों का टेन्योर देती हैं और छठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं। और जो इनका लोन अमाउंट है वो भी बहुत ही कम आता है बैंक अकाउंट में। अगर आप 5,000 का लोन अप्लाई करेंगे किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से, तो आपके बैंक अकाउंट में 2 से 3,000 रुपये के आसपास आएगा। बाकी 2 से 2,500 रुपये जो है, या 2 से 3,000 रुपये जो है डिडक्ट हो जाएगा, प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज और जीएसटी और पता नहीं किस किस के नाम पर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो भारत सरकार क्या कर रही है। अब मुझे भी नहीं पता कि भारत सरकार क्या कर रही है और क्या गाइडलाइंस बना रही है, अब तक क्या हुआ है, कितनी एप्लीकेशन बंद हुई हैं, ये मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ। हर बार कोई नई गाइडलाइन आरबीआई लेकर आती है प्ले स्टोर के लिए या गूगल के लिए, कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आती है और हर बार ये फर्जी लोन एप्लीकेशन जो है लूप होल ढूंढकर प्ले स्टोर में आ जाते हैं। अब जो जेन्यून एप्लीकेशन है, प्रॉब्लम ये होती है कि उनको भी इनसे परेशानी है। क्यों परेशानी है? क्योंकि ये उनके नाम का भी यूज़ करते हैं। ये जो जेन्युइन एप्लीकेशन है उनके नाम का भी यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे पता लगाएं कि कोई लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है या जेन्युइन है? तो अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो पहली बात तो वो लोन अमाउंट जो है बहुत ही कम प्रोवाइड कराएंगे। कम का मतलब, अगर आप 5,000 का वहाँ पर लोन अप्लाई करोगे तो 2 या 2,500 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। और जो जेन्युइन एप्लीकेशन होती हैं, अगर वहाँ पर आप लोन अप्लाई करते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये का, तो बहुत ही कम उनके चार्जेस होते हैं, बहुत ही कम प्रोसेसिंग फ़ी, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट वगैरह होते हैं, या बहुत ही कम चार्जेस होते हैं, और वो एक लॉन्ग टेन्योर आपको प्रोवाइड कराते हैं, 2 से 3, 5 महीने का, 6 महीने का, ठीक है। बट जो फर्जी हैं वो आपको 7 दिन का ही टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं और छठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, हम क्या करेंगे कि लोन चुका देंगे। अगर आपने लोन ले रखा है तो आपके मन में आ रहा होगा लोन चुकाकर आप इनसे बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप इनके हैरेसमेंट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और हैरेसमेंट भी छोटा मोटा नहीं करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार के हैरेसमेंट करते हैं।
तो आपने मान लीजिए लोन चुका दिया, तो ये फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, छोटा सा अमाउंट, और फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। ये चक्र चलता रहेगा। हो सकता है आप एक छोड़ के 2-2 एप्लीकेशन से लोन लेकर इनका लोन चुकाएँ और फिर उन 2 एप्लीकेशंस का भी आप दुगना-दुगना रीपेमेंट करें। तो आप ऐसे ट्रैप में फँस जाएँगे कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो जाएगा कि आपको वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए आपको इमीडिएटली इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तत्काल आपको इनका रीपेमेंट करना बंद कर देना है। कोई रीपेमेंट नहीं करना है किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का। अगर इनके रिकवरी एजेंट आपको कॉल करते हैं, +92 का नंबर आप चेक करना, ज़्यादातर कॉल्स आपको पाकिस्तान से ही आ रहे होंगे। और अगर +91 इंडिया से कॉल आ रहे हैं, किसी और कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है? अगर आप उनके रिकवरी एजेंट से बात करेंगे और अगर वो धमकी देते हैं कि हम आपके गंदे फ़ोटो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे, तो आप समझ लीजिएगा फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से, ठीक है? और अगर आप उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर मांगेंगे, तो या तो वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे, या प्रोवाइड भी कराएंगे तो वो फ्रॉड लोन एग्रीमेंट लेटर, फ्रॉड सैंक्शन लेटर होगा, जिस पर किसी भी एनबीएफसी का नाम रैंडमली इन्होंने लिख दिया होगा चूज़ करके, और उस एनबीएफसी से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा। उनका मतलब उस एनबीएफसी का नाम आपके सिविल स्कोर में भी शो नहीं होगा, या उस बैंक का नाम आपके सिविल स्कोर में भी शो नहीं होगा, ठीक है? तो ये अपनी मर्जी से किसी भी बैंक या एनबीएफसी का नाम लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर पर लिख देते हैं, और उसके बाद आपको सेंड कर देते हैं, और फिर आप डर जाते हो और इनका रीपेमेंट कर देते हो। कुछ ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, ये गंदे फ़ोटो बनाकर कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ये गंदे फ़ोटो बनाकर कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करते हैं, बट अगर आप आज की इस वीडियो को देखेंगे एंड तक, तो आप बहुत हद तक रिलीफ पा जाएँगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इनका पूरा कच्चा चिट्ठा किस हिसाब से ये वर्क करते हैं। तो थोड़ा-सा और मैं थोड़ा डीप में जाना चाहूँगा। इनका जो वर्किंग प्रोसेस होता है एप्लीकेशंस का, वो ऐसे होता है, जब आप इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, तब वहाँ पर आपसे बहुत सारी ये परमिशंस लेते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, आपके गैलरी की, मैसेजेस की, कॉल हिस्ट्री की। तो जब आप ये सारी परमिशंस इनको प्रोवाइड करा देते हो, तो ये आपकी कॉल हिस्ट्री, यानी आपकी कॉल लॉग और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नंबर्स को मैच करते हैं। अगर वहाँ पर आपकी कॉल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट के नंबर मैच हो जाते हैं, तो ये समझते हैं जेन्युइन पर्सन है, क्योंकि इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को भी लोगों ने ठगना स्टार्ट कर दिया है, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लोन लेना स्टार्ट कर दिया है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ लोग तो इतने एडवांस हैं, इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को ऐसे ठगते हैं कि वो अपनी जो फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसमें अपने ही पास कुछ सिम्स होते हैं उनके पास में, अलग-अलग नंबर्स के, उनके नंबर सेव कर देते हैं और उनसे उस नंबर पर कॉल करते हैं जिस नंबर से फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूटते हैं, और उस फर्जी लोन उस नंबर से अपने सभी अन्य नंबर पर कॉल करते हैं, तो एक कॉल डेटा बन जाता है, और फिर ये लोग लोन अप्लाई करते हैं और फर्जी लोन एप्लीकेशंस जो है इनको लोन प्रोवाइड करा देते हैं, और फिर ये लोग फर्जी लोन एप्लीकेशंस को भी लूट के खा जाते हैं। ये भी एक ट्रुथ है, सच्चाई है। तो जो लोग जानते हैं, उन लोगों को सबको पता है, बट आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है फर्जी को, ना ही किसी से लोन अप्लाई करना है, ना ही किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपको किसी भी प्रकार से कोई भी पैसे निकालने हैं या निकालने का सोचना है, क्योंकि बहुत सारा आपका जो डेटा है वो इनके पास पहुंच जाता है, और जो कि ये मिसयूज कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही मेन जो डेटा है वो है आधार कार्ड और पैन कार्ड। जी हाँ, या आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बचना है। तो बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। आपकी एक तो कॉन्टैक्ट लिस्ट ये आपको सेंड करेंगे और फिर बोलेंगे कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम आपके गंदे फ़ोटो बनाकर, वीडियो बनाकर वायरल कर देंगे, और एआई जनरेटेड आजकल वीडियोस बनाते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले, और या हो सकता है किसी गंदे साइट से किसी गंदे फ़ोटो को उठाकर वहाँ पर आपका फ़ोटो पेस्ट करें, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से किसी एक का फ़ोटो लेकर पेस्ट कर दें और उसको वायरल करें। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती हैं फीमेल्स। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर एकदम सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से इनका रिकवरी जो है हैरेसमेंट वगैरह चलता रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इनका पेमेंट करते रहते हैं और बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं। वो आपको नहीं करना है, कोई रीपेमेंट नहीं करना है। आपको सीधे एक ही काम करना है, आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाना है। जो भी आपकी नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप जा सकते हैं, या फिर आपके ज़िले में अगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, जो कि आजकल लगभग सभी ज़िलों में मौजूद होता है, आप वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आप इनकी पुलिस कंप्लेंट एक रजिस्टर कराइए, जो भी आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है वो सब बताइए, और वहाँ पर ये भी बताइए कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर इन फ्यूचर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज होता है, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने इस संबंध में एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कराई थी।
ठीक है। अगर कभी मिसयूज हो जाता है तो जो भी संबंधित एजेंसी आपको रिकॉल नोटिस भेजती है, कॉल करती है, तो आप वहाँ पर जाकर उन सब बातों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, आपको इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से डरना नहीं है। इनके रिकवरी एजेंट कुछ भी बोलते हैं, बोलने दो। ठीक है। अगर वो बोलते हैं हम गंदे फोटो बनाकर वायरल करेंगे, उनको बोलने दो, उनसे कुछ डरना नहीं है आपको। इनका कोई कॉल वगैरह नहीं उठाना है। और जब भी अगर आप कॉल उठा भी लें तो इनके रिकवरी एजेंट से आप सिर्फ एक ही बात बोलें, आप मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड करा दो। ठीक है। उसके बाद अगर ये लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर देती हैं, उस पर किसी एनबीएफसी का नाम होता है तो उसको चेक करो अपने सिविल स्कोर में, या किसी बैंक का नाम होता है उसको अपने सिविल स्कोर में चेक करो। अगर ऐसा कोई एनबीएफसी या बैंक का नाम आपके सिविल स्कोर में शो हो रहा है, डेट मीन्स कि लोन एप्लीकेशन जो है वो जेन्यून है, लेकिन वो आपके साथ में हैरेसमेंट कर रही है। फिर से सुन लीजिएगा, अगर कोई नाम आपको शो होता है, वैसे होगा नहीं, 99.99% नहीं बल्कि 100% मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको लोन आपके सिविल स्कोर में शो नहीं होगा। आज तक नहीं हुआ है किसी का भी। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर आप किसी जेन्यून लोन एप्लीकेशन से लोन लेंगे, उनका लोन डेफिनेटली आपके सिविल स्कोर में शो होगा। ठीक है। तो जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। और आपको बिल्कुल अच्छे से ये बात समझ लेनी है कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है। और फिर आप जो है उनका लोन वगैरह आपको नहीं चुकाना है। आप बोलें कि जो है आपको जो करना है आप कर लो, मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट कराने जा रहा हूँ। और उसके बाद आपको पुलिस कंप्लेंट करानी है नियर बाई पुलिस स्टेशन में या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। और अगर वहाँ भी नहीं जाना चाहते तो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर करा दीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको 72 घंटे के अंदर नियर बाई पुलिस स्टेशन या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाना होगा। जो भी उस कंप्लेंट में ऑफिसर अपॉइंट हुए होंगे उनको जो आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसकी हार्ड कॉपी अपने सिग्नेचर करके प्रोवाइड करानी होगी, तब जाके फर्दर वहाँ पर प्रोसीडिंग वगैरह होंगी। ठीक है। तो जो भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसकी आपको फ़ोटो लेना है, स्टेटस पर लगाना है, डीपी पर लगाना है व्हाट्सएप की, और या डीपी पर लिख दो कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है। अगर मुझसे संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज या वीडियो आपके पास पहुंचता है, आता है, तो उसे आप ब्लॉक कर दीजिएगा नंबर को। अगर कोई भी मुझसे संबंधित कोई जानकारी लेना चाहता है तो आपको कोई भी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आप मुझे नहीं जानते हैं। ये मैसेज आप सबको दे दो, अपने कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं। नंबर स्विच ऑफ करो, व्हाट्सएप बंद करो, और उसके बाद 1 से 1.5 महीने बंद रखो। ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट हैं, ये 2 से 3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन ट्राई करेंगे आपके कॉन्टैक्ट्स में। फिर इनको पता चल जाएगा कि कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है किसी से भी, क्योंकि जिसके पास भी कॉल करेंगे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर मान लीजिए किसी से रिस्पॉन्स मिल भी जाएगा तो ये क्या ही कर लेंगे उसका, और क्या ही कर लेंगे आपका। भाई मान लो आपके किसी दोस्त ने बोला हाँ मैं जानता हूँ, क्या करेगा भाई? फिर ये फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट उसका क्या कर पाएंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर वो आपको मिलता भी, आपका कोई फ्रेंड, और वो बोलता है कि मेरे पास कॉल आया था, वो तेरे बारे में कोई पूछ रहा था, तो आप उनको डायरेक्टली बोल देना कि भाई मैंने इस संबंध में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, जिसका मैंने फ़ोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया था। मैं आपको भी सेंड कर दूंगा या आपको दिखा दूंगा। ठीक है। क्योंकि आपने अपना नंबर और व्हाट्सएप बंद कर रखा होगा। ठीक है। हाँ, एक बात मैं थोड़ी सी मिस कर गया। जो आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसमें आपको अदर अपने नंबर्स भी प्रोवाइड कराने हैं, जिससे पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए। ठीक है। पुलिस को जो ऑफिसर होंगे उनको अपने अदर नंबर्स भी दीजिएगा, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आप स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है। तो अपने मदर फादर का या अपने घर में आसपास या कोई रूम पार्टनर है आपको, उसका नंबर जरूर दीजिएगा पुलिस के लिए, या आपके पास कोई सेकेंडरी फ़ोन है तो उसका नंबर दे दीजिए। सिंपल आपको यही करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। 4 से 5 दिन ही आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, थक जाएंगे कॉल कर करके, डेली कॉल करेंगे, थक जाएंगे। उसके बाद ये आपका नंबर डाल देंगे, मतलब कि यहाँ से वसूली नहीं होगी। ठीक है। तो उसके बाद ये फिर कुछ दिनों बाद कॉल करेंगे आपके पास, लगभग 4-5 दिन, 6 दिन बाद। फिर उनको याद आएगा कि किसी से वसूली करनी है, फिर कॉल करेंगे, फिर उनको वही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर कॉल करेंगे 2-4 दिन बाद। ठीक है। 1 से 1.5 महीने अपना नंबर बंद रखो, उसके बाद ऑन कीजिए। और हाँ, बीच बीच में नंबर को सिम इंसर्ट कीजिए फ़ोन में, रिचार्ज कराइए, कॉल्स वगैरह कीजिए, जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि आपको व्हाट्सअप ऑन नहीं करना है। इस नंबर से व्हाट्सअप परमानेंट बंद कर देना है 1 से 1.5 महीने। ठीक है। मतलब कोई भी आपको मैसेज करे तो वहाँ पर सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, डबल चेक मार्क ना आए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और आप देखेंगे 2 से 4-5 दिन में आप इनकी सभी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। और बाकी पुलिस आपको जो गाइडेंस देगी वो भी आपको फॉलो करना है। ठीक है। और आप यकीन मानिएगा, इस वीडियो को आप अगर शेयर करेंगे किसी भी पर्सन के पास जो कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से पीड़ित हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको, सिंपल आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, कंप्लेंट की कॉपी भेजनी है सभी के पास व्हाट्सएप के थ्रू।
और उन सबको बोल देना है कि अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है मुझसे संबंधित, आप इसको ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई मेरे बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है तो उसको मेरे बारे में कोई जानकारी प्रोवाइड मत कराइएगा। सिंपल आपको इतना ही बोलना है। उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ करना है, व्हाट्सएप बंद करना है, ठीक है। और 1 से 1.5 महीने बंद रखो, 1 से 1.5 महीने बाद ऑन कर लेना। अगर फिर भी आपके पास कॉल आता है, फिर से 2, 4, 5 दिन के लिए बंद कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, और ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही आपको, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि जो भी ऑफिसर्स होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, वो भी आपको सेम यही गाइड करेंगे। और बाकी जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो भी आपको फॉलो करना है। और अगर आपने किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट कर दिया है, तो हो सकता है वो भी पैसा आपको साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफिसर्स होंगे वो आपको वापस दिला पाएँ, ठीक है। क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को मिला भी है पैसा वापस, ठीक है। और अब आपको बताता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, जब लोन एप्लीकेशन फर्जी हैं तो इन्हें पहचाने कैसे? प्ले स्टोर में कौन सी जेन्युइन एप्लीकेशन है? तो मैंने आपको बहुत सारे जेन्युइन एप्लीकेशन है जो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड हैं, उनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो जेन्युइन एप्लीकेशन है, लेकिन उनका लोन समय पर चुकाइएगा और लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैं वो आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आज की इस वीडियो में सारी बातें क्लियर कर दी हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स, लोन एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे डिलीट करें, तो उसके संबंध में भी एक वीडियो है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन वो वीडियो वो ट्रिक है एक, लेकिन वो वर्क करेगी या नहीं करेगी ये आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर वर्क कर जाती है बहुत ही अच्छी बात है, वर्क नहीं करती है तब भी आपको वो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, वर्क करती है तब भी आपको पुलिस कंप्लेंट तो रजिस्टर करानी ही है, जिससे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर मिसयूज हो तो आपके पास एक प्रूफ रहे, ठीक है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। और कोई रीपेमेंट किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको नहीं करना है। जेन्युइन या एनबीएफसी रजिस्टर्ड किसी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है, उनका रीपेमेंट आप समय पर जरूर कीजिएगा। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सवालों को जवाब ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।